दरगाह बाजार गुप्ती शहीद शाह मजार पर जा रहे थे अज्ञानी। बच्चा पैदा कराने, बीमारी को ठीक कराने की मांग रहे मंडते, शैतानी हरकतों को रोकने का दावा। खबर गोंडा जिले से है, जहां लोग सूर्य व चंद्र पर घूम आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बाजार लोगों का दर्द दूर कर रहे हैं। कारण अंधविश्वास में जकड़े एक परिवार की किशोरी की झाड़ फूंक के दौरान मौत हो गई। इस घटना से मजार चलाने वाले भाग गए और प्रशासन का जांच पड़ताल शुरू हो गई है। थाना क्षेत्र के कनकपुर गांव निवासी बाबा पुत्र बच्चू की 17 वर्षीय लड़की कविता को कई दिनों से तेज बुखार से पीड़ित थी। शुरुआत में चिकित्सक को दिखाकर दवा कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच परिजन अनपढ़ अंधविश्वासी लोगों की बातों में आकर झाड़ फूंक कराना शुरू कर दिया। मृतक किशोरी के पिता ने बताया कि कुछ लोगों ने बताया कि उसकी लड़की के ऊपर शैतानी साया है। बताया कि नवाबगंज गिर्द गांव धर्मपुरवा में स्थित गुप्ती शहीद बाबा के मजार पर झाड़ लगवाने से शैतानी साया चली जाएगी। बेटी को ठीक कराने के चक्कर में बाबा अपनी पुत्री कविता तथा पत्नी गुड्डी के साथ बृहस्पतिवार को मजार पर लेकर आ गए। 3 दिन तक बाबा के मजार पर झाड़ फूंक लगवाते रहे, लेकिन लड़की की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। शनिवार की दोपहर में मजार पर हुई मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। मृतक के परिजन ने की मीडिया से बातचीत। थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि किशोरी की मौत की सूचना मिली है, छानबीन की जा रही है। गुप्ती शहीद शाह मजार पर मौजूद लोगों से की गई खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत। ये नवाबगंज गिद्ध पड़ता और एक धर्मपुरवा बताते हैं। यहाँ पर एक मजार है, जहाँ पर मजार पर लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मानते हैं। ऐसे यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है। कल 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो जाती है। पुलिस पहुंचती है, शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दिए। जांच शुरू है। एक पास में नवाबगंज में वहाँ की लड़की है, उसकी तबीयत खराब हुई और उसको अयोध्या ले गए। पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, फिर अयोध्या ले गए, वहाँ डॉक्टर दिखाए, फिर उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं हुई तो किसी ने बताया कि आप झाड़ फूंक कराइए और मजार पे वहाँ सिद्धि प्राप्त वाले बाबा हैं, मौलाना हैं, वो ठीक कर देंगे। यहाँ 3 दिन वो परिवार के साथ थी और उसकी मौत हो जाती है। अब प्रश्न यही उठता है कि आज भी अंधविश्वास अभी लोगों में भरा हुआ है, डॉक्टर पर भरोसा नहीं है और इस तरीके से जगह जगह लोग बाबा मौलानों पर जाते हैं, झाड़ फूंक कराते हैं और घटनाएं घट जाती हैं, तब भी लोग सबक नहीं लेते हैं। आइए सीधे जो भाई साहब यहाँ हैं उनसे बात करते हैं कि ये कब से आते हैं, कहाँ के हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अब्दुल हफीज है। कहाँ के हैं आप? हम फैजाबाद से रहने वाले हैं। ये यहाँ कब से आते हैं, कहाँ सा स्थान है? मतलब सामने देखिए, सामने कर रखे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अरे तो बताइए तो भाई, फैजाबाद। क्या नाम है? हमारा नाम अब्दुल हफीज है। कैमरा के सामने देखिए। ये बताइए कि कौन सा स्थान है जहाँ पर आप आए हैं? ये हजरत सैयद गुप्ती शहदुल्लाह है। हाँ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं? बहुत अच्छे लोग आते हैं। हाँ। और क्या, बहुत अच्छे लोग आते हैं भाई। हाँ। शिफा भी मिलता है सबको। हाँ। आराम भी मिलता है। हाँ। और मैं सबको नाम भी बता सकता हूँ किसको शिफा मिला। हाँ। अच्छा, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सूख के दिन ज्यादा भीड़ लगती है क्या? हाँ, तो जुमेरात वाले दिन भीड़ लगती है। आप खुद आइए जुमेरात वाले दिन देखिए कितनी संख्या में लोग आते हैं? अरे रहते हैं 100-200 तो और भी आते हैं। कैसे लोग आते हैं? क्या उनकी बीमारी रहती है, क्या रहता है क्या? अरे हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं ना। हाँ। और सबके अंदर कोई ना कोई बीमारी है। हाँ। और जब बीमारी है, कोई डॉक्टर ठीक करता है, तो कोई दवा ठीक करता है, तो कोई अल्लाह रसूल ठीक करते हैं, उसको गुप्ती से बाबा ठीक कर देते हैं। हाँ। भाई स्थान पे जाते हैं जिसके पास हाजिरी है। अच्छा, जो हाजिरी वाला है वो तो डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, आपको भी पता है। वो तो यहीं से ठीक होगा ना। और कितने लोग ठीक हो गए? आप कहीं जाए जाइए, बड़े बड़े दरगाह पे जाइए, ख्वाजा पिया, मखदूम पिया, साबिर पिया, वारिस पिया, दमदार, बेरा पा, जिंदा शाह बाबा, गुप्ती सैयद सैयद फेरुज सैयद नहरका सैयद, कहीं भी आप जाएंगे तो सब मरीज आप पाएंगे। तो यही सब पाएंगे, वो वाले नहीं पाएंगे कि मतलब कि डॉक्टर वाले कि इनके अंदर कैंसर है। वो अगर कोई बीमारी हो तो भाई ठीक हो जाए। अगर कोई बीमारी हो तो ठीक। अगर शैतान अंदर है, रूहानी चीज जो मतलब इंसान को परेशान कर रहा है, अच्छा सर, आप आइए तो भाई वो कैसे ठीक? आप आइए, बताइए बताइए कि यहाँ पे कोई रहता भी है क्या?
नहीं, यहाँ पे वही लोग रहते हैं जो बाहरी लोग हैं। अब बाबा उनको बुलाते तब आता है, ऐसे कोई नहीं आता। उनके दिल के अंदर डालते हैं, उलझन घबराहट डालते हैं, तब वो यहाँ आते हैं। ऐसे कोई नहीं आता है, कोई ये नहीं कहता कि भाई चलो वहाँ। अच्छा, इसका देख रेख कौन करता है? अरे यहाँ देख रेख वही आते जो बाहरी आते हैं, बाहरी। हम आपसे बार बार तो कह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। अरे यहाँ की कोई इसका तो वो होगा, उसका कोई नहीं है अभी। सब बाबा उसके दिल में डालते हैं, वही झाड़ू पोछा लगाता है, सब बाहरी। अभी एक दादाजी थे, अरे तो वो दादा, इनका यही घर है ना, वो चले जाते हैं। बताओ कैसे वो देख रेख? यहाँ रहते हैं नहीं रहते? वो जब रहते हैं वो सोते फिर चले जाते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद। हाँ। इस भीड़ होती है हाँ। तो लोग यहाँ पर उनकी हाँ, सुरक्षा आते हैं, सब लोग आते हैं भाई। सबके लिए दरबार खुला, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, बस सबको शिफा मिला भाई। अच्छा, यहाँ पे कोई कल लड़की 3 दिन पहले आई थी। अरे तो आपको बताएं कितनी बार आपको बताएं कि वो मतलब वो डॉक्टर के पास गई, वो बीमार थी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया कि इसकी तबीयत खराब, हम उसको नहीं मतलब कि झेल सकते। और फिर बाद में लोग बोले कि वहां चले जाओ गुप्ती शहीद, वहां तू आराम मिलेगा। फिर वो मतलब आधे आधे उसके दम तो टूट चुका था। अब यहाँ आई तो और दम टूट गया। तो बताओ यहाँ थोड़ी वो मरी? मतलब वहां से मतलब कि डॉक्टर ने उसको मना कर दिया ना कि मेरे मतलब बस में कोई बात नहीं है। अब अगर वो यहाँ आ गई, यहाँ मरी तो कोई बात नहीं। कै दिन यहाँ थी? अरे थी 2 दिन। 2 दिन की? हाँ। और नहीं, ज्यादा दिन नहीं थी भाई। कैमरा लगा हुआ है, तुम देख सकते हो। अब बताओ, चेक कर सकते हो। मतलब तो 1-2 महीना थोड़ी थी। हम लोग झूठ बोलेंगे? नहीं 2 महीना में। हम लोग आस्थान पे रहते हैं, सच बोलते हैं, कोई भी आ जाए। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग को बाबा यही बताते हैं कि हमेशा सच बोला करो। हाँ, जो घटना हुआ करो वो बोला करो, कभी कुछ घोल घुमाया ना करो। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है? चलिए, हम लोग बाबा से मोहब्बत भी करते हैं। चलिए, अच्छा, तो हम लोग झूठ बोलने क्या पाएंगे? पहले आप अच्छा, और लोग हैं बताइए, झूठ बोलने कुछ पाएंगे? जो लोग हाँ? आए हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम कोठा से हैं। हैं? कोठा बहादुरा से हैं। अब बताओ। आप हाँ हाँ हाँ। कहाँ पड़ता है ये? अरे ये हीरोइन टिकरी के बीच में पड़ता है। हाँ, किसको लेकर आए हैं आप? या अपने बीवी को। क्या है इनको दिक्कत? शैतानी लगा हरकत। शैतानी हरकत है। अच्छा, तो यहाँ से आराम है, ठीक ठाक है। अच्छा। इस्तीफा मिलने वाला है। हाँ। इस्तीफा मतलब ठीक होने, मतलब ठीक होके जाने क्या वाला। दिक्कतें थी इनको? यही लगाहर का दिक्कत है, और क्या दिक्कत है? अच्छा, कब से है? अरे यही हो गया 10-15 दिन। 15 दिन। तो पहले आते जाते थे कि किसी ने बताया तब लेकर आए? अरे बताया हमने, आता जाता था। हाँ। हाँ, हमारा भला दिखा तो मैं आ जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम सुंदर है। अच्छा, ये आपकी पत्नी है? हाँ। क्या नाम है आपका? थोड़ा मेरा नाम है बताइए। काजल। हैं? काजल जी, कब से यहाँ आती हैं? ये तो भाई जल्दी आए, हम तो बाहर रहते थे। हम बाहर थे, बम्बई में रहते थे। बम्बई में रहती थी? क्या दिक्कतें हैं आपकी? लगार है, लगार है। हमको वही आते हैं यहाँ बाबा के घर पे खाने के लिए। अच्छा अच्छा, लड़के बच्चे हैं नहीं हैं? है। वो है बच्ची तो सामने। क्या यहाँ पहली बार आई हो कि इसके पहले भी आई हो? पहली बार नहीं, मैं ये पहली आए, बार हम आते थे। अच्छा, मायका कहाँ है आपका? हमारा मैका हमारा बम्बई में है, सब कुछ यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं है। इनके साथ शादी कब हुई आपकी? इनके साथ हमारी शादी 1 साल हो गई। हाँ, तो आके कहीं तो मैका होगा। हाँ, बम्बई में है। तो मुंबई में घर है, खुद का घर है, खुद का हर घर चीज़ है। है। तो यहाँ आप यहाँ आई थी गांव पे, और तबीयत जब गड़बड़ हुआ तो आप यहाँ आ गई हाजिरी लगाने। तो अब इस समय कैसा लग रहा है आपको? हमको सही लग रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है काजल। काजल नाम है। देखिए, ये आई हैं, इनका कहना है कि हम यहाँ से ठीक भी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है ठीक होते नहीं है। अब हम लोग तो वो जान नहीं सकते। जैसे सब लोग झाड़ फूक कराने जाते थे और ये लोग परेशान थे। अब हम लोग देखे तो हम लोग से कहने लगी कि हमको भी वहाँ पर कोई ले जाके कर दो मज़ार, आप लोग जानते। तो हम लोग कहने हम लोग नहीं जानते, मगर पूछत जाचत में चली जाइए। लेकर गई वहाँ पर, हम लोग से कहीं वहाँ पर क्या क्या होता, तो हम लोग की भी नहीं पता। जो लोग गए थे वो लोग बता रहे थे कि वहाँ से सबका भला होता है, इसलिए वहाँ पर ये लेकर लड़की को गई थी। क्या हुआ? अब वो लड़की वहाँ पर गई, वहाँ पर 2 दिन ठीक रही, तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। इलाज पे भरोसा था, अब ये लोग लेकर गए थे। हम लोग तो इनके घर के हैं नहीं। अब ये लोग लेकर गए, 10-12 दिन अस्पताल में रहे। ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पीको नोच के बहा देती थी, बेड पर टट्टी कर देती थी, पेशाब कर देती थी। और डॉक्टर बोले कि यहाँ से ले जाइए, तो ये लोग लगकर वहाँ से चले आए। ये इतना हम लोग जान रहे हैं। सब भरोसा है, हमको नहीं भरोसा है। जो ईश्वर करेगा वही होगा। हम लोग ऊपर वाले के बल पर है, जो हम लोग को जीवन दिया उसी पे भरोसा, झाड़ फूक पर नहीं भरोसा है।
अब यही है कि दुआ फातिया सब लोग कराते हैं। हिंदू धर्म में पंडित बुला के कथा सुनते हैं, मुसलमान में जाते हैं चौखट चूमते हैं, यही सब करते हैं। और जन्म तो देने वाले ईश्वर हैं, उनका निराल नहीं करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। पता नहीं कैसे आई, क्या हुआ। हम लोग भी वहाँ पर गए थे अगरबत्ती लगाने के लिए, हम लोग भी देखे कि हम लोग अगरबत्ती लगा के मजार से निकल रहे थे, रो रही थी। तो हम लोग पूछे क्या हुआ, तो बताने लगी। तो वहाँ से जब इनके आदमी गए लहास उठाने, तो वहाँ मीडिया वाले खड़े थे, वो लहास रोक दिए। उसके बाद पुलिस आ गई, लड़की को जुर्म तहसील मोहर किया, सब लिखा पढ़ा लेकर चले गए। पीएम के लिए हाँ, हमारा नाम ताज। ये जहाँ खड़े कौन सी मजार है? ये गुत्थी शहीद बाबा मजार है। अच्छा, यहाँ झाड़ फूक होता है? नहीं, झाड़ फूक नहीं होता। यहाँ स्वयं सरकार अपने रूहानी से शिफा देते हैं। हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं। हाँ, लोग ठीक हो जाते हैं। कल एक कोई बच्ची की मौत हो गई है क्या? इसके बारे में हम नहीं बता सकते, हम अपने दुकान पे थे। हाँ, तो आप यहीं रहते हैं? जानकारी हम शाम को आते हैं, रात भर रहते हैं, सुबह बाबा का पूजा करके उसके बाद में चले जाते हैं दुकान। झाड़ फूक आप नहीं करते? नहीं भाई। हाँ, तो लोग आते तो हैं इसमें? हाँ, लोग आते हैं, शिफा पाते हैं, फायदा पाते हैं। ये भी नहीं मालूम है कि किसी की मौत हुई है यहाँ? हम नहीं जानते हैं सर, हम अपने दुकान पे थे। कल हमारी भतीजी का रिश्ता आया था, उसमें बचे थे। कब से यहाँ हैं आप? हम तो आज 5-6 साल हुआ आते जाते। कहाँ के रहने वाले हैं? संचुरी मोहल्ला पुराना घर है, पड़ाव मोहल्ला नया घर है। नवाबगंज के ही है? जी जी। ये कहाँ पे है मजार? ये धर्मपुरवा